नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इस समय आप सुन रहे हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु राम ने सबरी से जो दूसरी भक्ति बताई है वो भक्ति है कि मेरे कथा प्रसंग में रति रखना। कल हमने आपको भोलेनाथ सबसे बड़े कथा रसिक हैं, कथा प्रेमी हैं, ये तो आपको सुनाया। लेकिन उसमें एक कथा और शुरू हो गई थी। वैसे तो मैंने आपसे कहा कि इस विषय को लेकर के बहुत सारी कथाएं हैं। हनुमान जी की कथा हो सकती है, बहुत कथाएं। लेकिन वहीं पे जो कथा शुरू हुई थी उसी को अगर आगे लेकर के चलें तो ज्यादा आनंद आएगा। जब माता पार्वती को भोलेनाथ वो अमर कथा सुना रहे हैं, माता जी तो सो गई, लेकिन वो शुक जो था उसने वो पूरी कथा सुन ली थी, क्योंकि उसको तो अत्यंत रति जागृत हुई थी। उसको ये कथा अत्यंत प्रिय लगी। माता जी सो गए, वो हूं करता रहा, पूरी कथा उसने सुनी। भोलेनाथ जब जगे हैं तो उनको अत्यंत क्रोध आ गया कि बिना मुझसे पूछे मेरी ये अमर कथा इसने सुन कैसे ली। वो मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, आगे दौड़ते हैं, लेकिन शुक शावक को अब तो 7 दिन हो चुके थे और उसने तो अब वो अमर कथा सुन ली है, तो उड़ना शुरू कर देता है। गुफा से बाहर निकलता है। भोलेनाथ भी उसके पीछे पीछे त्रिशूल लिए बड़े आवेग में कि मुझसे बिना पूछे इसने मेरी ये अमर कथा सुनी कैसे। शुक उड़ता हुआ जाता है। महर्षि वेदव्यास की पत्नी जो है वो अपने बाल सुखा रही थी, छत के ऊपर थी। उसी समय जम्हाई आई। ये शुक तो वैसे भी किसी वृक्ष की बखूल में रहते हैं, तो उसने ये उत्तम स्थान देखा भोलेनाथ से बचने के लिए और धीरे से मुख में प्रवेश कर जाते हैं। छोटा सा शुक शावक जिसने अभी उड़ना ही सीखा है, वो सीधा महर्षि वेदव्यास की पत्नी के मुख के अंदर प्रवेश करके उधर में अपना स्थान बना लेता है। अब भोलेनाथ क्या करें, वहीं धुनी रमा के बैठ गए। महर्षि वेदव्यास वापस आए, भोलेनाथ के दर्शन किए, प्रणाम किया। वाह भोलेनाथ, आज तो बड़ी कृपा हो गई, हमारे यहां आप पधारे। अरे कृपा कुछ नहीं, तुम्हारे घर में हमारा एक चोर छिपा हुआ, हम तो राह देख रहे कि वो चोर कब वापस आए। आपके यहां चोरी हो गई। अरे आप रखते क्या हो कि जिसकी चोरी हो जाए। हमारे भोलेनाथ के पास तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर पे हम पाउडर लगाते हैं, हम चंदन लगाते हैं, वो चिता की भस्म लगाते हैं। कौन चोरी करके ले जाएगा चिता की भस्म है? हम कुछ हार माला वगैरह पहनते हैं, वो तो गले में सर्पों को पहनते हैं, बाजूबंद में सर्प बंधे होते हैं। भैया कौन चोरी करके ले जाएगा। महर्षि वेदव्यास कहते हैं भोलेनाथ क्या था आपके पास ऐसा कि जिसको कोई चोरी करके ले जाए। भोलेनाथ ने कहा, ऋषिवर, मैं अमर कथा सुना रहा था पार्वती को और वो पूरी अमर कथा सुन गया है। इससे बहुमूल्य तो और कोई चीज ही नहीं हो सकती है। वो उसकी चोरी करके भागा है। अच्छा, अमर कथा सुन ली आपकी? हाँ, तो अब आप क्या चाहते हो? बस वो मेरे हाथ आ जाए, मैं उसको अभी मार दूंगा। महर्षि वेदव्यास हंसते हैं, भोलेनाथ से कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप वास्तव में भोलेनाथ हैं। अरे जब उसने अमर कथा सुन ली है, अब आप उसको कैसे मारोगे? अब भोलेनाथ का माथा ठनका। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, जब उसने अमर कथा सुन ली तो उसको तो कौन मार सकता है। अपना सा मुंह लेकर के वापस चले आए।
महर्षि वेदव्यास अपनी पत्नी के पास जाते हैं, उसके गर्भ में स्थित उस शुक से कहते हैं, बेटा बाहर आ जा। भोलेनाथ चले गए हैं, लेकिन ये बालक जो है मां के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा। उसको तो अब कथा सुनने के बाद ये लगता है कि संसार में जाना यानी मोह माया में फंस जाना, इससे तो यही स्थान उत्तम है। लेकिन कोई भी बालक मां के गर्भ में कब तक रह सकता है? भोलेनाथ सुखदेव जी से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे शुक, बाहर आ जाओ। अब आपकी मां को बहुत पीड़ा होने लग गई है, बहुत समस्या होने लग गई है, बहुत लंबा समय हो गया है। तब वो सुखदेव जी जो हैं मां के गर्भ से जन्म लेते हैं। अभी जिसका जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ है, वो सुखदेव जी ऐसे ही मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद चल पड़ते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में उल्लेख पाया जाता है कि 12 वर्ष तक ये अपनी मां के गर्भ में रहे हैं। अब आप कहेंगे कि 12 वर्ष का बालक मां के गर्भ में रह कैसे सकता है? यही हमारी योग विद्या की विशेषता थी। वो योग सिद्ध हैं तो छोटे से रूप में ही मां के गर्भ में रहे हैं, लेकिन जन्म लेने के साथ ही वो एकदम से 12 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अभी जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ और वो वहां से चलने लग जाते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, भूमि परत भाट ढाबर पानी, जनु जी वहीं माया लिपटानी। पृथ्वी पे गिरने के साथ ही पानी की जो आकाश से चली हुई एकदम से स्वच्छ बूंद होती है, वो कीचड़ बन जाती है। ये जीव भी जब मां के गर्भ से जन्म लेता है तब ऐसा नहीं होता है, लेकिन जन्म लेने के साथ ही वो माया में लपट जाता है। यहां महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी को स्वयं श्री कृष्ण की अनुकंपा से नारद मुनि के माध्यम से यह आश्वासन मिला था कि जन्म लेने के बाद भी माया उनका स्पर्श नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी भय तो भय होता है। सुखदेव जी जन्म लेते हैं और प्रस्थान करते हैं, चलने लग जाते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेद्युं, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। भागवत का प्रारंभ यहां से होता है। ये सुखदेव जी की कथा है कि मां के गर्भ से जन्म लेते ही उन्होंने प्रस्थान कर दिया है। पीछे पीछे महर्षि वेदव्यास हे पुत्र कहकर के उसको आवाज दे रहे हैं। अभी नामकरण तो हुआ ही नहीं है। और जब वो आवाज देते हैं हे पुत्र, तो उसके साथ मार्ग में जितने भी वृक्ष खड़े हुए हैं वो सारे वृक्ष महर्षि वेदव्यास को पुत्र कह के बुलाने पे जवाब देते हैं, हां पिताजी, हां पिताजी। ये है योग की पराकाष्ठा, सर्वत्र समभाव। यहां सुखदेव जी का सभी तत्वों के साथ ऐसा एकात्म है। जब महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र सुखदेव जी को आवाज देते हैं तो वो आवाज सुखदेव जी के साथ साथ एक एक वृक्ष, एक एक प्राणी को सुनाई देती है। और सबको यह लगता है
कि उनके पिता बुला रहे हैं और सब एक साथ, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। तो यम प्रव्रजंत, जो जा रहे हैं अनुपेत कृत्यम, जिनका भी जात कर्म संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मनुष्य के यहाँ संतान होती है वो जरायुज होती है। वेदांत सार भी आप पढ़ रहे हैं, 4 प्रकार के जो शरीर हैं उनमें एक जरायुज होता है। तो वो जो जरायुज होता है वो नाभि से अपनी माँ की उस झिल्ली के साथ जुड़ा होता है। तो जन्म के बाद उस झिल्ली से उसको अलग करने के लिए, जरायु से उसको अलग करने के लिए उसका नाला छेदन किया जाता है। ये प्रक्रिया हुई ही नहीं है, लेकिन जन्म के साथ ही वो 12 वर्ष के हो गए हैं, तो सीधे उन्होंने चलना शुरू कर दिया और जा कहाँ रहे हैं, घर से बाहर वन की तरफ प्रस्थान कर दिया है। पुत्रीति तन्मयतया, हे पुत्र कह करके व्यास मुनि जब उनको बुलाते हैं तो एकदम तन्मयता के साथ, तरवोभिनेत्युम, वृक्ष भी कहते हैं। तो सर्वत्र जो विद्यमान हैं ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। तो भैया ये सुखदेव जी इतने कथा रसिक थे, इनको जो दूसरी भक्ति है कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंग में रति का होना, ये सुखदेव जी की ऐसी रति थी कि उन्होंने तो चुपचाप भोलेनाथ के मुख में से इस कथा को सुन लिया है। अब इससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई दूसरा हो नहीं सकता है कि भोलेनाथ कथा कह रहे हो, किसी को सुनने को मिली हो। लेकिन फिर भी ऐसे ही प्रभु की कथा में अत्यंत रुचि रखने वाले और भक्ति रखने वाले एक और ऋषि हुए हैं जिनका नाम सौनक जी है। हम उनकी भी कथा को सुनेंगे, लेकिन उसका नंबर आएगा अगले सप्ताह। चलिए, आज की कथा में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे इसको मैं आगे बढ़ा पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि।